कि धर्म तो दूर की बात है, पुण्य भी नहीं होता है, पुण्य भी तो तब बंधे जब वो अपने स्वरूप का चिंतन मनन करे, तब तो पुण्य बंधे। देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर के और कुछ तत्व का विचार करे तब तो पुण्य बंधे। और अभी जो हमारी दिनचर्या है उसमें तो पुण्य के लिए भी कोई स्थान नहीं है, और धर्म की बात तो दूर है। और करुणा से ये भी कहा कि इसका फल क्या होगा, कि तिर्यंच में जाएगा। कहा ना, आपने एक लाइन सुनी कि वाणियाँ, मतलब ये जो बनिए हैं, बहुत सारे बनिए तिर्यंच गति में जाने वाले हैं। क्यों? कि मध्य मास मधु का सेवन नहीं है, किसी के साथ मारपीट करते नहीं हैं, तो नरक जाएंगे नहीं। स्वर्ग में जाने जितना शुभ भाव है नहीं, और माया कषाय में, पैसे में, धंधे में लगे रहते हैं, तो फल क्या मिलेगा? माया तैर्यज्ञो नस्य। कहाँ जाएगा मर करके? विचार करना कि हम कहाँ अटके हुए हैं, है ना। चलिए हम विषय पर आते हैं। छठवीं गाथा में अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, उस शुद्ध स्वरूप की चर्चा है। गाथा की उत्थानिका में प्रश्न ही यहाँ से प्रारंभ किया गया कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। उसकी चर्चा हमने प्रारंभ की, गाथार्थ हमने पढ़ा। प्रश्न क्रमांक गुरुदेव श्री के प्रवचन में से 252 है, 252, जिस पे कल हम चर्चा कर रहे थे। दोनों ही प्रकार के भाव मुझे आ रहे हैं। एक भाव ये हो रहा है कि 10 दिन में ये गाथा पूरी कैसे होगी, और दूसरा भाव ये आ रहा है कि पूरा करने की जल्दी क्या है। जो बात हमको समझनी है वो जब तक हृदय में बैठ ना जाए तब तक उसको समझा जाए, क्योंकि बाद में घर जा कर के भी आप गुरुदेव श्री के प्रवचनों का अभ्यास फिर से कर सकते हैं, और करिएगा, ऐसा मेरा निवेदन है। ये PDF मेरे पास भी है, आपके पास भी सहजता से मिल जाएगी। तो प्रवचन को इसी तरह से सामने लगा लें और यहाँ PDF रख लें और एक नोट पेन रख लें, और फिर कितने प्रवचन हैं आपको मालूम है इस गाथा के? 6-7 प्रवचन हैं। तो 6-7 प्रवचन सुनने के लिए तो हम समय निकाल सकते हैं ना। आधा घंटा भी यदि सुनेंगे तो 12 दिन में पूरे हो जाएंगे। तो इनको वापस से आप सुने, और इसमें से जितनी बार आप सुनेंगे ना, उतनी बार आपको इसमें से गहन विषय, बार बार नए नए न्याय, नई बात आपको स्वयमेव ख्याल में आएगी। क्योंकि ये जीव का जो ज्ञान स्वभाव है, जिसका स्वपर प्रकाशकपना, वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव कैसा है, उसकी जो चर्चा इस गाथा की टीका में और उसके प्रवचन में गुरुदेव श्री ने ली है, ये आपको अन्यत्र मिलना दुर्लभ है इतनी कम जगह में, कि सिर्फ 6 प्रवचनों में अपने को जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, अपने ज्ञान स्वभाव का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ में आए, वो कठिन है दूसरे स्थान पे। इसीलिए इसका बारंबार अभ्यास करना है ना। देखिए 252 पृष्ठ, बोल्ड पंक्ति थी, ज्ञात हुआ वह स्वयं ही है। वहाँ तक हमने पढ़ा था। आपके आ गया स्क्रीन पर? अच्छा, आज बंद है क्या? आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो एक तो आप 252 पृष्ठ खोल लें, और दूसरा समयसार मूल ग्रंथ भी आप PDF तैयार रखें 6वीं गाथा की टीका पर, ठीक है। तो मैं उसके नीचे पढ़ रहा हूँ, सरल भाषा है, मेरे बोलने से आपको समझ में आएगी। ज्ञात वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। ऐसा जब कहा तो श्रोता कह रहा है कि दूसरा नहीं, अन्य कोई नहीं, ऐसा क्यों कहा? ज्ञात वह तो वही है, जो जानने में आया वो तो जानने वाली ही वस्तु है, अन्य कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। तो प्रश्न है कि
जानने में तो आ रहा है ना, दूसरा राग तो आ रहा है जानने में, परद्रव्य तो आ रहे हैं जानने में, तो वो दूसरा कोई नहीं, ऐसा आप क्यों कहते हो? देखो, जानने वाली वस्तु में ये तो हमें स्वीकार है, पर जो जानने में आया तो वहां पे तो दो चीज है ना, एक तो मैं स्वयं जानने में आया और एक उसी पर्याय में राग आदि भाव जानने में आए। तो आप ऐसा कहो ना कि जो ज्ञात है वो दो हैं और जानने वाला है वो एक है, तो ये ठीक रहेगा। आप कहते हो कि दूसरा कोई नहीं है, आप मतलब कौन? गुरुदेव। अरे गाथा में है, ज्ञात वह तो वही है, तो ज्ञात वह तो वही है, अर्थात जो ज्ञायक है वही ज्ञेय है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो कहते हैं दूसरा कोई क्यों नहीं है? तो गुरुदेव के प्रवचन का अंश पढ़ रहा हूं। दूसरा अर्थात राग नहीं, राग का ज्ञान नहीं, वह राग का ज्ञान नहीं, वह ज्ञान का ज्ञान है। क्या कहते हैं? वह राग का ज्ञान नहीं, वह ज्ञान का ज्ञान है। ये क्या भ्रम है? राग जान, ये माइक है ना, अभी हम स्थूल घटित करते हैं कि ये माइक मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, तो ये माइक जो मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, तो कहते हैं कि ऐसा कथन करना चाहिए कि जानने वाला तो मैं हूं, ज्ञान स्वभावी आत्मा, और जो ज्ञात हुआ उस ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञात हुआ वो दो चीज होनी चाहिए, एक तो मैं और दूसरा ये माइक। ये जानने में आ रहा है ना, मुझे स्पष्ट दिख रहा है, काले रंग का है, ये यहाँ पे स्पंज लगा हुआ है, यहाँ पे बटन लगा हुआ है जो बीच बीच में बंद हो जाता है, समझ में आया? तो ये मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ज्ञात दो चीज हुई और ज्ञायक एक हुआ। अब यहां आचार्य देव कहते कि नहीं, जो ज्ञायक है वही ज्ञात है, जो जानने वाला है वही जानने में आ रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ? तो कहते हैं कि ये इसका जो ज्ञान है ना, माइक का जो ज्ञान है वो माइक का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का ज्ञान है। अब इसका क्या अर्थ हो सकता है कि जो माइक का ज्ञान है वो माइक का नहीं है, वो ज्ञान का ज्ञान है। तो देखिए, ये जो पर पदार्थ ज्ञेय है, इस पदार्थ में प्रमेयत्व शक्ति है ना, प्रमेयत्व गुण, 6 सामान्य गुणों में एक प्रमेयत्व गुण होता है। प्रमेयत्व गुण की परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनती है, वो प्रमेयत्व शक्ति है। यहाँ पे एक अभी मुझे कहने का विकल्प आया कि हम जब भी विचार करते हैं अपने स्वभाव का, तो हम अपने ज्ञान की ओर से बात करते हैं और हमको लगता है कि ये तो जड़ पदार्थ है, तो ये तो है बेचारा, इसको हम जानते हैं तब इसकी सिद्धि होती है। भाई ये ज्ञेय पदार्थ हैं, टीका में भी आगे आएगा कि ज्ञेयों को जानने के कारण से इस वस्तु का नाम ज्ञायक है। ज्ञायक किसको कहते हैं? जो ज्ञेयों को जाने। तो ये ज्ञेय है ना, तो ये ज्ञेय की सिद्धि कब होती है? तो क्या ज्ञेय की सिद्धि जब ज्ञान के द्वारा जाना जाता है तब होती है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 5 द्रव्य हैं, क्या ये अपने स्वरूप सिद्धि के लिए जीव के ज्ञान के पराश्रित हैं? अगर जीव इनको नहीं जानेगा अगर, तो क्या इनकी सत्ता मिट जाएगी? जैसा अस्तित्व गुण जीव में है, वैसा अस्तित्व गुण पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में है या नहीं? और सिर्फ एक अस्तित्व गुण ही क्यों, सारे के सारे 6 सामान्य गुण उसमें हैं या नहीं? तो वस्तुत्व है उसमें। वस्तुत्व का मतलब क्या होता है कि उस द्रव्य में उस द्रव्य के योग्य अर्थ क्रियाकारित्व, अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया होती रहती है। तो पुद्गल आदि द्रव्यों को अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया स्वयं कर रहा है।
तो वो मेरे ज्ञान में, अपन तो वापस यहां आ जाते हैं, वो मेरे ज्ञान में जानने में आया, तो मैंने जाना इसीलिए जानने में आया। समझ में आया क्या कहा? मैंने जाना इसीलिए जानने में आया कि वो तुम्हारे जानने में आए, ऐसा उसका भी स्वभाव है। उसमें प्रमेयत्व शक्ति है ना, तो उसमें ऐसी सहज शक्ति पड़ी हुई है कि वो तुम्हारे ज्ञान का विषय बने। और मेरे ज्ञान में भी ऐसी शक्ति पड़ी हुई है कि ये जो बाहर ज्ञेय है उसके निमित्त से उस प्रकार का आकार मेरे ज्ञान में बने। दोनों तरफ है ना। अब ये व्यवस्था तो है सहज कि यहां ज्ञान में स्वच्छता है, यहां प्रमेयत्व है, इसका प्रमेयत्व धर्म इसके लिए है और मेरे ज्ञान की स्वच्छता मेरे लिए है, और एक सहज व्यवस्था के अंतर्गत मेरे ज्ञान में इसका प्रतिभास प्रतिबिंब बनता रहता है, होता रहता है ना। अब प्रश्न ये है कि जब मैंने इस पदार्थ को जाना तो इस पदार्थ का ज्ञान मुझे हुआ या नहीं? तो कहते हैं जब सामने पदार्थ दिख ही रहा है तो ज्ञान तो हुआ ना। तो कहते हैं देखो अब उसको थोड़ा सूक्ष्म करते हैं कि ये जो पदार्थ है उसका ज्ञान हुआ या इस पदार्थ संबंधी जो ज्ञान है उसका ज्ञान हुआ। अब ये पदार्थ संबंधी ज्ञान, उसका ज्ञान, तो एक चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है? सीधा ही कह दो ना कि पदार्थ का ज्ञान हुआ। तो कहते हैं देखो पदार्थ का ज्ञान नहीं हुआ, पदार्थ के ज्ञान का ज्ञान हुआ। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो ज्ञान की पर्याय जो स्वच्छता को लेकर के प्रत्येक समय प्रकट हो रही है, उस ज्ञान की पर्याय में जब इस पर वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वो जो प्रतिबिंब है, वो जो प्रतिभास है, उस प्रतिभास की रचना किससे हुई? उसका कच्चा माल क्या है? उसका रॉ मटेरियल क्या है? ज्ञान की पर्याय में माइक का आकार बना, तो माइक के कारण से बना कि ज्ञान के कारण से बना? दर्पण में मोर दिखाई दिया, मोर जैसे सुंदर रंगों वाला है वैसे ही सुंदर रंग दर्पण में दिखाई दिए। दर्पण में दिखाई देने वाले रंग वो मोर के हैं कि दर्पण के हैं? और दर्पण में दिखाई देने वाले रंग मोर के कारण से हैं कि दर्पण के कारण से हैं? देखो ये जो विचक्षणता है ना, ये जो सूक्ष्म दृष्टि है, ये सूक्ष्म दृष्टि ही जैन धर्म की विशेषता है कि साहब निमित्त सामने होता है पर निमित्त से कार्य नहीं होता। ये विचक्षणता ये जैन धर्म की विशेषता है। अब कोई मजाक उड़ाना चाहे तो इसी बात की मजाक उड़ा सकता है कि साहब मुमुक्षु के यहाँ तो बहन रोटी नहीं बनाती, रोटी अपने आप बन जाती है। इनकी गाड़ी तो पेट्रोल से नहीं चलती, इनकी अपने आप चलती है। सिद्धांत को समझे बिना मजाक उड़ा देना ये बहुत आसान है, लेकिन ये आपकी अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। इससे वस्तु तत्व में तो कोई कलंक लगने वाला नहीं है। तो ये जो विचक्षणता है कि माइक का ज्ञान हुआ कि माइक के ज्ञान का ज्ञान हुआ, इसको भी मैं बहुत एक सरल उदाहरण से समझाता हूं, हमेशा ही देता हूं पर असरकारक उदाहरण है। विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान का ऐसा सिद्धांत है, हम ये जो जितने भी पदार्थ देख रहे हैं है ना, तो इन पदार्थों का आकार जो है वो मेरी आंख के पर्दे पर बनता है ना, रेटिना कह लो, मैं तो बहुत साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, तो वो रेटिना पे इन सब पदार्थों का प्रतिबिंब बनता है। और हमारा जो दिमाग है ना, जिसको पता चलता है कि माइक है, तो वास्तव में उसने इस माइक को नहीं देखा, उसने तो अपनी आंख के पर्दे पर रेटिना पे जो इसका प्रतिबिंब बना, वहां से उसको एक करंट मिला, संचेतना मिली कि ये वस्तु सामने है। तो वो दिमाग को पता चलता है कि ये वस्तु है, ये कैमरा है, ये लोग हैं, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये हॉल है। ये कैसे पता चल रहा है? इनका आकार मेरी आंख के पर्दे पर है और वो मेरा दिमाग उस आंख के पर्दे को जानता है, इसको नहीं जानता।
उसको देखता है, इसको नहीं देखता। ये समझ में आता है? इसमें तो कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आंख के जो पर्दा है वैसे ही अपने ज्ञान की प्रत्येक समय प्रकट होने वाली पर्याय। उस पर्याय में ये जो बाह्य वस्तुएं हैं जिसमें आचार्य देव ने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म सबको ले लिया। राग की बात चल रही है ना, तो भाव कर्म, और भाव कर्म को परद्रव्य कह दिया, मतलब नो कर्म द्रव्य कर्म सब आ गए उसमें। तो ये नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म का जब प्रतिबिंब मेरे ज्ञान में बनता है तो कहां बनता है? प्रत्येक समय प्रकट होती हुई पर्याय में, मतलब आंख के पर्दे पे है। और मेरा जो ज्ञान है वो किसको जानता है? वो अपनी उस प्रत्येक समय प्रकट होती हुई ज्ञान की पर्याय को जानता है। और उस पर्याय को जानता है, उस पर्याय में स्व का भी प्रतिभास है और परद्रव्य का भी प्रतिभास है। आपने बार बार गुरुदेव श्री का वाक्य सुना, ऐसी जो पर्याय जिसमें स्व और पर दोनों का प्रतिभास है वो पर्याय ज्ञायक की है, वो राग की पर्याय नहीं है, वो राग के कारण से होने वाली पर्याय नहीं है। उस पर्याय में जिसमें दोनों का प्रतिभास है, उस पर्याय, देखो जो आंख का पर्दे का उदाहरण दे रहा हूं, आंख के पर्दे पर जो आकार बना, तो वो आकार किस कारण से बना? ये साहब ये बाहर में पदार्थ है, वैसा ही आकार बना। अब यहां पे वापस से जैन धर्म की विचक्षणता है, सूक्ष्मता है कि ये जो बाहर में वस्तु है उसके कारण से आकार नहीं बनता है, वो आकार उस आंख की शक्ति से बनता है। मान लीजिए हमारी आंख की रोशनी कम हो जाती है, देखने की शक्ति कम हो जाती है, पदार्थ तो बाहर है ना, फिर भी उसका आकार नहीं बनता। मोतियाबिंद हो जाए तो बाहर में वस्तु तो है लेकिन आकार नहीं बनता। उदाहरण को उदाहरण की तरह समझना, उसकी बाल की खाल नहीं निकालना, सिद्धांत को समझने के लिए है। तो वो आंख के पर्दे पर जो आकार बने उससे संचेतन पाके हमको पता चला कि हमने सामने ये वस्तु देखी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मेरे ज्ञान की प्रत्येक समय प्रकट होती पर्याय में परद्रव्य के निमित्त से उस प्रकार का आकार बनता है। लेकिन वो जो आकार बनता है वो आकार इस ज्ञेय के कारण से नहीं बनता, बल्कि ज्ञान के स्वयं के कारण से बनता है। उसका जो रॉ मटेरियल है वो अपना ज्ञान है, और मेरा जो ज्ञान स्वभाव है वो ज्ञान उस ज्ञान की पर्याय को जानता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना। क्या कहा? ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना। कि नहीं साहब उसने तो माइक को जाना, कि नहीं माइक को नहीं जाना, माइक संबंधी अपने ज्ञान को जाना। साहब उसमें तो राग प्रतिबिंबित हुआ तो राग को जाना, कि राग को नहीं जाना, राग संबंधी जो ज्ञान में आकार बना उस आकार को जाना। इतना सा और इतना सरल स्व पर प्रकाशक है जिसकी लड़ाई पता नहीं कितने वर्षों से चल रही है। क्योंकि जो विषय लोलुपी, मैं शब्द कहने में हिचक नहीं करूंगा कि विषय लोलुपी ये लुब्ध जो अज्ञानी जीव है वो स्व पर प्रकाशक शब्द का नाम लेके उसकी आड़ में पर को जानने की अपनी वासना पूरी करना चाहता है। और श्री गुरु उस स्व पर प्रकाशक शब्द से स्व की मुख्यता करके तुम्हारे ज्ञान उपयोग को तुम्हारे स्वभाव में ले जाना चाहते हैं। इतना सा झगड़ा है और कुछ झगड़ा नहीं। और जो स्व पर प्रकाशक संबंधी जो क्रिया है अर्थात ज्ञान में ज्ञेय जानने में आता है, सर्वज्ञ परमात्मा को लोकालोक जानने में आता है, उस जानने आने में कोई बाधा है नहीं। केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, उसमें लोकालोक जानने में आता है। मति श्रुत ज्ञान वाले संसारी जीव को अपने प्रकट क्षयोपशम के अनुसार उतनी वस्तुएं जानने में आती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। कोई कहे कि साहब ये निश्चयाभासी मुमुक्षु
ये ऐसा कहते हैं कि ज्ञान में परद्रव्य जानने में ही नहीं आता। समझ में? ये परद्रव्य जानने में नहीं आता, उसकी अपेक्षा ये है कि परद्रव्य जानने में नहीं आता, परद्रव्य संबंधी ज्ञान जानने में आता है। और जो अपना ज्ञान स्वभाव है वो ज्ञान अपनी ही एक समय की ज्ञान की पर्याय को जानता है। इसीलिए ज्ञान ने किसको जाना? ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना। अब यहां एक दूसरी बात कहता हूं कि मेरा स्वभाव स्वपर प्रकाशक है ना, मेरे ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। और आज से है कि अनादि से है? अनादि से है। तो अनादि से मेरा स्वभाव स्वपर प्रकाशक है और मैं जान भी स्व और पर दोनों को रहा हूं। तो जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही मेरा अनादिकाल से परिणमन चल रहा है, तो फिर सम्यक तो क्यों नहीं होता? प्रश्न समझ में आया? मेरा स्वभाव क्या है और मैं कर क्या रहा हूं? स्वपर को जान रहा हूं। स्वपर प्रकाशक स्वभाव और स्वपर को ही जान रहा हूं। और कोई हमको समझाता है कि नहीं ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, तो हम नहीं मानते कि नहीं स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, हम तो स्व और पर दोनों को जानेंगे। तो जैसा स्वभाव है वैसा ही तेरा परिणमन है, तो फिर सम्यक तो क्यों नहीं होता? तो फिर मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो इसका मतलब है ना कहीं भूल है। वो भूल क्या है? कि जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार नहीं किया। वो ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि वो जानने में तो ज्ञान में ज्ञान आता है। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान में कभी कभी क्या होता है, वाक्यों में शब्दों की स्पष्टता ना होने से भी ये विषय थोड़े से उलझे रह जाते हैं। तो ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। कौन सा ज्ञान जानने में आता है? जिस ज्ञान में स्व और पर दोनों का प्रतिभास है, ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान को मेरा ज्ञान जानता है। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि परद्रव्य को तो अनादिकाल से जाना स्व पर प्रकाशक स्वभाव के कारण से, तो उससे अपने कुछ प्रयोजन की सिद्धि हुई या नहीं? कुछ अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ या नहीं? आत्मा की अनुभूति हुई या नहीं? नहीं हुई ना। तो अब उसी ज्ञान की पर्याय में, जिसमें आज तक हमने परद्रव्य के प्रतिभास को देखकर उसकी ही दृष्टि करी, उसी ज्ञान की पर्याय में जो स्व का प्रतिभास है, उस स्व की दृष्टि करने पर अनादिकाल के संसार का अभाव होता है। तो अनंत काल तो बाहर की दृष्टि में निकाल दिया ना। अब एक 6 महीना जरा इसका अभ्यास करके देखो कि मेरे ज्ञान में मेरा स्वभाव ही जानने में आ रहा है। कि तो दो ही चीज जानने में आ रही हैं, एक पर और एक स्व। पर में तो तुमने अनंत काल तक ट्राई कर ली सुख प्राप्त करने की, आज तक तो नहीं मिल पाया। अब एक बार इधर करके देख लो। तो हमें ये पक्का विश्वास है कि जो अपने ज्ञान स्वभाव में अपने त्रिकाल स्वभाव को देखेगा उसके संसार का अभाव हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। क्या करें गुरुदेव? राग नहीं, राग का ज्ञान नहीं, वह राग का ज्ञान नहीं है, वह तो ज्ञान का ज्ञान है। देखिए और एक पंक्ति आगे चलता हूं, 253 नंबर पृष्ठ पर पहली पंक्ति। और यह राग को जानता है ऐसा नहीं है, यह तो राग संबंधी अपना ज्ञान अपने को हुआ है उसे जानता है। राग संबंधी अपना ज्ञान अपने को हुआ है उसे जानता है। देखो ये ही वो सूक्ष्म विषय है जो गुरुदेव के प्रवचन में बीच बीच में कहीं कहीं पर आता है। जिनागम में व्यवहारने की प्रधानता से कथन अधिक है और निश्चयने की प्रधानता से कथन थोड़ा है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल का संसारी जीव जो बाहर में भटक रहा है उसको व्यवहार की भाषा यदि ना बताई जाए तो अनार्य की भांति वो विषय वस्तु को पकड़ नहीं पाता है। इसीलिए उसको व्यवहार की भाषा से अधिक उपदेश दिया जाता है
और निश्चय का उपदेश कम होता है। तो विरले जीव वो होते हैं जो बीच में आने वाली मुख्य बात को, प्रयोजनभूत बात को उसमें से ढूंढ के पकड़ सके। तो ये वो बात है क्या कि राग संबंधी अपना ज्ञान अपने को हुआ है। ये ज्ञान में यहां पे दो चीज कही है, अपना ज्ञान अपने को हुआ है, एक जानने वाली वस्तु और एक उसकी प्रत्येक समय प्रकट होने वाली ज्ञान पर्याय। वो ज्ञान पर्याय में स्व और पर दोनों का प्रतिभास है, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। ज्ञेयों के निमित्त से उसमें वैसा आकार बनता है, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो ज्ञान की पर्याय ज्ञेयों को जानती है, ऐसा वाक्य बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ज्ञान में जानने में आया या ज्ञान ने जाना, इन एक्टिव और पैसिव मोड में उलझने की जरूरत नहीं। समझ में? तो इसी बात पे झगड़ा होता है कि नहीं ज्ञान ने जाना कि ज्ञान में जानने में आया। देखो, ज्ञान में जानने में आना और ज्ञान ने उसको जाना, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि अनादिकाल से कर्तृत्व बुद्धि सहित ये जीव है ना, तो उसको क्या होता है कि पर द्रव्य को जाना, तो वहां पे क्या हो जाता है, जानने की जो सहज क्रिया चल रही है प्लस कर्तृत्व बुद्धि। क्या होता है? जानने की सहज क्रिया प्लस कर्तृत्व बुद्धि। तो आचार्य देव निषेध करते हैं कर्तृत्व बुद्धि का, तो हम समझते हैं कि जानने का निषेध कर रहे हैं। क्या कहा? निषेध है कर्तृत्व बुद्धि का, केवली भगवान को लोकालोक जानने में आ रहा है, कोई बाधा नहीं है। वो लोकालोक को जान रहे हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब तुम कहते हो कि हम तो सबको जान रहे हैं, तो कहते यहां दिक्कत है कि साहब केवली भगवान को आपने हाँ कह दी, हमको ना कहते हो, कि उनके कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर कर्तृत्व बुद्धि है। तो जैसे ही तुमको छूट मिली कि देखो स्व पर प्रकाशक स्वभाव है, तो कि वाह देखो अब हमको यहाँ पे छूट मिल गई कि पर को जानना हमारा स्वभाव है। देखो आचार्य देव ने ना हमारा अभिप्राय परख लिया है, हमें सिर्फ पर को जानना नहीं है, पर को जानना है, फिर उसमें इष्टनिष्ट बुद्धि करनी है, फिर उसमें राग द्वेष करना है, और टोडरमल जी के हिसाब से वो राग द्वेष का विधान विस्तार। समझ में? क्योंकि अज्ञानी जीव जब उस परद्रव्य को जानेगा तो जानकर रुकेगा नहीं, वो जिसको जानेगा उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करेगा, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करेगा तो राग द्वेष खड़े होंगे, राग द्वेष होगा तो कर्म बंद होगा, वो कर्म बंद होगा तो चार गतियों में रखड़ेगा। उस जीव को स्वयं पता नहीं है कि वो किस गलत रास्ते पे चल रहा है, आचार्य देव को दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो रोकते हैं पहले स्टेप पे कि तू परद्रव्य को नहीं जानता, तू अपने ज्ञान को ही जानता है। क्यों? कि ज्ञान को ही जानता है। ये बात यदि समझ में आ गई तो उपयोग अपने ज्ञान के बाहर जाएगा ही नहीं, और ये बात समझ में नहीं आई तो फिर घटना कितनी लंबी हो जाएगी उसका पता नहीं। उस स्वपर प्रकाशक स्वभाव को सुनकर, उस शब्द को जानकर, उसमें से मेरा स्वभाव परद्रव्य को जानने का है ऐसा मानकर अपने उपयोग को अनादिकाल से परद्रव्य में ये जीव भ्रमा रहा है, तो आज तक क्या फल मिला? हम सड़क पर जाते हैं स्कूटर लेकर के, तो सरकार कहती है कि आप स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाइए। तो हेलमेट लगाना हमको भारी लगता है कि साहब वजन हो रहा है, सर उसमें फंस जा रहा है, पसीना आ रहा है, तो बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हेलमेट ना लगाया जाए, ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है, और अगर पुलिस वाला सामने दिख गया तो फट से लगा लेते हैं, फिर उतार देते हैं, और कभी कभी उसकी पकड़ में आ जाते हैं तो वो फाइन लगा देता है, दंड लगाता है। तो हम क्या कहते हैं, इसको पैसा खाना है, ये रिश्वतखोर है, इसीलिए ये छोटी छोटी बात पे हमको पकड़ लेता है। क्यों? इसको तो अपनी दिवाली मनानी है। आप बताओ, आपने हेलमेट नहीं लगाया, इसमें खतरा किसको है? पुलिस वाले को।
हैं? सरकार को, सरकार क्या देख रही? सरकार को आपसे 50 रुपए चाहिए। दृष्टिकोण देखो आप हमारा क्या है। सरकार क्या देख रही है कि ये हेलमेट नहीं लगाएगा, आगे जाके फिर फोन निकाल के फोन पे बात करेगा, फिर किसी से टकराएगा, खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा, सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाएगा, 2 जन हॉस्पिटल पहुंचे, इससे अच्छा ये है कि ये बंदा हेलमेट लगाए। तो उसको जबरदस्ती करते हैं कि लगाओ नहीं तो तुम्हें दंड लगाएंगे। तो हमको गुस्सा उसके प्रति आता है कि ये हमसे दंड क्यों वसूल कर रहा है। तो गलती उसकी है कि हमारी? हेलमेट लगाए वाले को कभी दंड लगता है? लेकिन हमको दोष उसका दिखता है। उनको दिख रहा है ना कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है, उसकी रोकथाम वो पहले ही करते हैं कि भैया पहले से नियम से चलो, 4 व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाओ। इसमें ही लोगों को दिक्कत होती है कि पुलिस वाले क्यों हमको सीट बेल्ट लगवाते हैं जबरदस्ती। उनको दिख रहा है ना कि नहीं लगाओगे तो आगे चल के क्या होगा। और रोज के उदाहरण देखने मिलते हैं, जो नहीं लगाते उनके साथ क्या होता है। तो कहते बेल्ट लगाओगे तो क्या होगा, जहां हो वहीं चिपके रहोगे। समझ में? तो ये परद्रव्य का ज्ञान मुझे नहीं होता, परद्रव्य के ज्ञान संबंधी ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञान का ज्ञान होता है। ये रोकथाम यहां पे क्यों लगाई कि तुम इससे आगे बाहर भागो ही नहीं है? अपने उपयोग में सीट बेल्ट लगाओ कि मेरा ज्ञान मेरे ज्ञान को ही जानता है, तो तुम कहीं नहीं भागोगे। हैं? अपनी सुरक्षा के लिए अपना हेलमेट लगाओ, तो फिर तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। और नहीं माना तो अनादिकाल से एक्सीडेंट चल ही रहा है, और हो जाएगा इस भव में भी, ये भव भी पूरा हो जाएगा। मिथ्या श्रद्धान के साथ में ये भव भी हम हार जाएंगे। इस भव को हारना कहते हैं। यदि हमने खूब मेहनत कर लिया, सुना ना गुरुदेव श्री से कितनी करुणा, एक कारखाना, फिर दूसरा कारखाना, फिर तीसरा कारखाना, इसको हम प्रगति समझते हैं। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। ये संसार में प्रगति करते चले जा रहे हैं। पहले 1000पति थे, फिर लखपति हुए, करोड़पति हुए, फिर अरबपति भी हो जाए तो भी संतोष नहीं है। तो क्या हो रहा है? गुरुदेव कहते हैं कोई बहुत ऐसा शेखी बगाड़ता है ना, हमारा तो इतना बड़ा व्यापार है, हमको तो टाइम ही नहीं है, हम तो सुबह 8 बजे जाते हैं और रात को 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, कि इतना बड़ा काम है। तो ये तेरा काम बड़ा है कि तू मजदूर बड़ा है? एक व्यक्ति ऐसा है, गुरुदेव के प्रवचन में आया, मैं आपको एक कथानक बताऊं। गुरुदेव ने बताया एक बार कि उनके जो दादाजी थे गुरुदेव श्री के, वो इतने श्रीमंत थे कि जब अनाज का मौसम होता है और नया अनाज आता है तो उस समय वो अनाज को स्टोर कर लेते थे, 2 महीने व्यापार करते थे और सारा माल खरीदते थे। और 10 महीने के लिए उसके बाद पूरा व्यापार बंद। 2 महीने व्यापार करना और 10 महीने धर्म का अभ्यास करना, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। तो 2 महीने में 2 महीने की कमाई से पूरे साल जीते थे। सादा जीवन, 2 महीना काम करना और 10 महीने अभ्यास करना। तो अपन आज के जमाने में क्या कहेंगे, ये तो निठल्ले हैं, इनके पास कुछ काम ही नहीं है, ये तो बेरोजगार हैं। तो बोलो ये व्यापार अच्छा कि सुबह 8 बजे से जाए और रात को लौटने का ठिकाना नहीं, वो व्यापार अच्छा है? जिसके पास जितना बड़ा काम है, जितने ज्यादा घंटे नौकरी पे जाता है, तो उतना बड़ा सेठ है कि उतना बड़ा मजदूर है? विचार करना। तो ये मार्ग कैसे मिले? गुरुदेव बार बार करुणा आई उनको कि जो ऐसे व्यापार धंधे में 24 घंटे फंसे हुए हैं, उनको ये बात सुनने का ही मौका नहीं है, तो वो समझे कैसे? देखो उनको कितना विकल्प आ रहा था आज कि 1 घंटे में जो बता दिया, इतना याद ये रखेगा कैसे? 1 घंटे में जितनी बात आ गई, इसको याद रखने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए।
नहीं तो ये बात भी गले में बैठे नहीं, 1 घंटे की बात है, तो बाकी तो काम कैसे हो। बंबई से तो कोई नहीं आया ना यार, आए क्या? आप आयो, गुरुदेव ने आज आपको स्पेशल याद किया है बंबई वालों। बंबई का आदमी सुबह जावे रात को आवे, तो कह देते हैं मर के कहाँ जाएगा, डोर में। अपनी तो हिम्मत नहीं कहने की, गुरुदेव कह सकते हैं ये बात। तत्व का अभ्यास करे नहीं तो पुण्य भी उसको बंधे नहीं, और इतना पाप करता नहीं कि नरक में जाए जैन आदमी, तो जाएगा कहाँ? एक ही गति बचती है। तो भैया ध्यान रखना है ना, अपने को, अपने ज्ञान उपयोग को अपने स्वभाव की सीमा में रखना है। जब तक हमारा ज्ञानोपयोग अपने स्वभाव में है, या यूं कहूं कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में है, तब तक हम सुरक्षित। सीता जी का अपहरण हुआ और उनको बाद में जो कष्ट हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्रोध किस पे आता है? विलन कौन दिखाई देता है वहां? रावण। आप बताओ वास्तव में दोष किसका है? लक्ष्मण जी ने तो रेखा खींची थी कि भाभी माँ जब तक इस लक्ष्मण रेखा के अंदर हो तब तक दुनिया की कोई विपत्ति आप पे नहीं आ सकती, आप सुरक्षित हो। ये मंत्रित रेखा है, इसके बाहर जाना नहीं है। लेकिन वो गई तो अपहरण हुआ, फिर जो भी कष्ट उनने भोगे उसका कारण कौन है? जब तक हमारा ज्ञानोपयोग अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में है, जब तक इस जगत की कोई विपत्ति हम पे प्रभाव नहीं डाल सकती। और जहां हमने सीमा उल्लंघन करने का प्रयास किया तो वहां से ये 84 के चक्रों की गाथा प्रारंभ होती है। इसीलिए क्या समझना कि ये जो पर पदार्थ हैं ये ज्ञात और मैं इनको जानने वाला ज्ञायक, ऐसा नहीं है। ज्ञायक भी मैं हूं और वो जो ज्ञायक है वही ज्ञात होता है, वही जानने में आता है। अब ज्ञायक को ज्ञान ही जानने में आता है अथवा ज्ञायक को ज्ञायक ही जानने में आता है, इस सिद्धांत का स्वपर प्रकाशक के सिद्धांत से कोई विरोध है नहीं। स्वपर प्रकाशकपना अपनी जगह पर बिल्कुल वैसा यथावस्थित है, और स्वपर प्रकाशक स्वभाव होते हुए भी जिस परिणति में स्वपर प्रकाशक स्वभाव है वो परिणति मेरी है और मैं उसको जानता हूं, इसके बाहर जाने की कहीं जरूरत ही नहीं। जब प्रमाण से व्यवस्था को समझते हैं ना, जैसे उपादान निमित्त हमने समझा, तो उपादान निमित्त के सिद्धांत में एक प्रश्न आता है कि जो कुम्हार है वो घड़े बनाने का करता है या नहीं? तो हम कहते हैं भाई घड़ा तो मिट्टी से बनता है, उपादान कारण कौन है? मिट्टी। तो फिर वो कुम्हार ने क्या किया? तो कहते हैं कुम्हार उस घड़े को बनाने का भाव तो कर सकता है, यहां तक उसकी सीमा है कि वो उसके करने का भाव कर सकता है, लेकिन वो उसको बना नहीं सकता। मतलब जीव की सीमा कहां तक है कि वो रागादि विकारी भाव तो कर सकता है, उसके बाहर परद्रव्य में कुछ, ये प्रमाण की सीमा है। अब अध्यात्म की सीमा समझो, ये तो प्रमाण की सीमा है कि वो जीव राग को करता तो है ही नहीं, क्योंकि वो राग तो जड़ का भाव है और उस जड़ भाव रूप जीव कभी परिणमता नहीं, तो राग को करता तो नहीं है, पर राग को जाने ये भी उसकी सीमा के बाहर है। तो जीव क्या कर सकता है? जीव तो अपना ज्ञान कर सकता है। क्यों? कि उसका स्वभाव जो है वो ज्ञान रूप है, उसका स्वभाव राग रूप नहीं है। देखो 6 द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। इसमें से 4 द्रव्यों के बारे में जिनवाणी में ये कथन आता है कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य कभी भी विकार रूप परिणमन नहीं करते। तो विकार रूप परिणमन किस किस में है? जीव में और पुद्गल में।
तो पुद्गल का विकार क्या है कि उसमें कभी तो स्कंद बनता है और कभी स्कंद में से परमाणु अलग हो जाते हैं, फिर नए जुड़ जाते हैं, फिर अलग, यही विकार है ना उसका। लेकिन यदि शुद्ध एक परमाणु को देखें, एक शुद्ध पुद्गल द्रव्य को, समझ में आया? तो उसके कारण स्वभाव को देखने पर जो लोग नियम सार का अभ्यास कर रहे हैं, अशोक जी, कारण शुद्ध पर्याय की बात आई ना, तो उसका बहुत उहापोह होता है, कारण शुद्ध जीव। लेकिन वहाँ आचार्य देव की शैली ऐसी है, कारण शुद्ध ज्ञान, कारण शुद्ध दर्शन, कारण शुद्ध जीव, सारे कारण बताए, फिर पुद्गल में भी घटित कर दिया कारण शुद्ध परमाणु। क्या कहा? वो जो कारण शुद्ध परमाणु हैं, अनेक परमाणु मिलकर के स्कंद हो जाए, फिर भी वो एक कारण शुद्ध परमाणु में कोई विकार नहीं, वो शुद्ध है। जैसा आत्मा शुद्ध है वैसे ही वो परमाणु भी। तो विकार जो हुआ पुद्गल में, वो कहाँ हुआ? वो तो उसकी पर्याय मिलती है और बिखरती है, इस अपेक्षा से उसमें विकार हुआ, ऐसा कहा जाता है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में कोई विकार नहीं। ठीक है, तो धर्म धर्म आकाश काल में कोई विकार नहीं है, पुद्गल में कोई विकार नहीं है। एक विकार यदि किसी में है तो किस में है? यही तो भूल है, जीव में विकार है। 5 द्रव्य तो बिल्कुल शुद्ध हैं और एक जीव में विकार है कि साहब जीव रागादि रूप परिणमित होता है, तो कहते हैं जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान। तो क्या जीव अपने ज्ञान को कभी भी छोड़ता है? क्या जीव अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत होता है? कि साहब अज्ञानी जीव तो ज्ञान से च्युत है ना? नहीं है। अरे ज्ञान उसका स्वभाव है, वो उसको स्वीकार नहीं करता, इसीलिए उसकी परिणति में अज्ञान है, उसके स्वभाव में अज्ञान नहीं है। तो जीव अपने ज्ञान स्वभाव से कभी च्युत होता है क्या? अपनी शुद्धता को कभी छोड़ता है क्या? तो जब अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत होता ही नहीं, तो राग रूप परिणमित होगा कैसे? तो जीव कभी राग रूप परिणमित होता ही नहीं। तो कि साहब क्या होता है कि राग का ज्ञान होता है, कि चलो आपका धन्यवाद, आपने इतनी छूट तो दी कि राग का ज्ञान होता है। कि सुनो, राग का ज्ञान भी नहीं होता है, राग के ज्ञान का ज्ञान होता है। तो तेरा स्वभाव भी शुद्ध और तेरी एक समय की परिणति जो प्रकट हुई है तो वो भी शुद्ध। लेकिन यदि उसको जैसा उसका स्वरूप है वैसा स्वीकार ना करके और बाहर का लक्ष्य किया, तो वहां पे अशुद्धता उत्पन्न होती है। और यदि अपने उपयोग को अपने स्वभाव में ही केंद्रित कर लिया, तो अशुद्धता का कोई प्रवेश कहीं है नहीं, राग का प्रवेश कहीं है नहीं। तो क्या साहब राग जानने में नहीं आता? आता है ना, आने दो उसको। क्या आप कह रहे हो नहीं आता? कि आवे कि नहीं आवे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। उसमें स्वच्छता है तो उसके ये पर पदार्थों के ज्ञेय आकार वो ज्ञानाकार रूप से यहां पर प्रतिबिंबित होंगे। हो तो हो, ना हो तो ना हो, मेरे ज्ञान को उससे कोई पराधीनता नहीं। मैं और मेरा ज्ञान, इसके अलावा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए बाबूजी। हाँ, जानो और जाने दो, ये शब्दों का खेल है। अपने को तो सिद्धांत समझना है। अच्छी बात है, आपका भाव सही है कि अपने आत्मा को जानो और राग आदि भाव को जाने दो। अच्छी तो बात कह रहे हैं। जाने दो मतलब क्या? वो मेरी दृष्टि का विषय, उसको दृष्टि का विषय बना के, विकार को अपना लक्ष्य का विषय बना करके हम क्या करेंगे? उससे हमें क्या प्राप्त होगा? वो आए जानने में तो ठीक, ना आए तो ठीक। आपके यहाँ पे विवाह था जब आपके बेटे का, और आपने बढ़िया आयोजन किया और विवाह सब निपट गया, तो कुछ भोजन बच गया, कौन ले गया था? कि साहब निर्धन लोग थे, उनको दे दिया। कितने लोग आए थे लेने? कितना खाना बचा था? कि साहब ये सब तो कुछ ध्यान में नहीं है। कि आए भी थे कि नहीं, ये भी पता नहीं है।
कि आप तो बहुत असावधान हो, कि हम असावधान नहीं है। उस विवाह के कार्यक्रम में जो प्रयोजनभूत था वो सब हमने कर लिया। अब भिखारी कितने आए और कितने गए और कितना भोजन बचा था और कितना ले गए, और उनको बख्शिश क्या मिल गई, 10-5 का नोट मिल गया। बैंड वालों ने कितने रुपए उठाए हमें याद ही नहीं है। क्यों? उनसे हमारा कुछ प्रयोजन। मेरे ज्ञान में बाहर के गए कितने जानने में आए, कौन से जानने में आए, कैसे जानने में आए। अरे मेरे ज्ञान में स्वच्छता है, उसमें जो जानने में सो आए और नहीं आए सो नहीं आए। मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। ज्ञात वो तो वो ही है, जो है सो है। माधव जी भाई साहब बैठे हैं, उनका व्हाट्सएप का स्टेटस है बहुत सुंदर, जो है सो है। ये उनका व्हाट्सएप स्टेटस है। मेरा परिचय है उनसे तो देखते हैं, जो है सो है। मैं अपनी सत्ता में परिपूर्ण हूं। मेरे ज्ञान में पर पदार्थ जानने में आए तो मेरा ज्ञान परिपूर्ण होगा, ऐसी पराश्रितता मेरे अंदर है। उसको नहीं जानूंगा तो मेरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। उसको नहीं जानूंगा तो मेरे स्वपर प्रकाशक स्वभाव का क्या होगा। तो गुरुदेव कहते हैं अपना जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है वो अपनी पर्याय में है, वो पर्याय अपनी है, उसका कर्ता ज्ञायक है और वो पर्याय ही उसका कर्म है। वो राग उस पर्याय में जानने में आया, इसीलिए उस ज्ञान पर्याय का कर्ता राग और वो ज्ञान पर्याय उसकी कर्म। ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। राग अभी आएगा आगे। जो वस्तु जानने में आती है, अभी मैं ढूंढता हूं आगे वाक्य है, जो वस्तु ज्ञान में जानने में आई वो वस्तु जानने में नहीं आई, ज्ञान जानने में आया है। वहां क्या कहा गुरुदेव ने? जो वस्तु जानने में आई वो वस्तु जानने में नहीं आई। तो इसका कोई मर्म तो सोचना पड़ेगा ना, है कि गुरुदेव ने ऐसे ही कह दिया। अरे एक एक अक्षर एक एक शब्द बहुत जिम्मेदारी से बोला जाता है। जो वस्तु जानने में आई, जो वस्तु ज्ञात हुई वो ज्ञात नहीं हुई, ज्ञायक ज्ञात हुआ है वहां। तो इससे क्या हुआ कि मेरे स्वप्रकाशक को तो अभी भूल जाओ, मेरे स्वपर प्रकाशक स्वभाव को पर द्रव्य की पराधीनता नहीं है। वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव मेरा, मेरे से लिए, मेरे आधार से है। उसमें पर द्रव्य का रंच मात्र भी कोई प्रवेश नहीं है। तो इस प्रकार का यह अद्भुत मार्ग है, इस प्रकार का अपना यह ज्ञान स्वभाव है। और इस स्वभाव को जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक हमारी दृष्टि बाहर में भटकती रहती है। और देखो भैया, मुझे भी एक भाव आता है कहने का कि अपने जीवन में यदि इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को हमने लक्ष्य नहीं बनाया और हम भटकते रहे। देखो धर्म के नाम पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कर्णानुयोग पढ़ लो, थोड़ा सा प्रथमानुयोग पढ़ लो, थोड़ा सा द्रव्यानुयोग पढ़ लो, चारों अनुयोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा व्रत संयम कर लो, थोड़ा मंदिर हो आओ, दिवाली के बाद तीर्थ यात्रा पे चल जाओ, हो गया धर्म। ये चारों दिशाओं में थोड़ा 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 जो करता है ना, तो वो अंग्रेजी में कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। 6 उपशम में जितने विषय हैं सब ग्रहण कर लिए, लेकिन विशेषज्ञ एक भी विषय का नहीं बन पाया। यदि विशेषज्ञ बनना है उसके लिए एक ही विषय है। पीएचडी करते ना अशोक जी अलग अलग विषयों पे, अपने को एक ही विषय में पीएचडी करना, सबको कोई दूसरा विषय नहीं कि साहब हम 3 लोक में पीएचडी करेंगे, हम इसमें पीएचडी करेंगे, हम गुणस्थान में पीएचडी करेंगे। एक ही विषय है पीएचडी करने के लिए, वो यहाँ पे आचार्य देव बता रहे हैं। अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका स्वरूप पीएचडी मतलब समझ गए ना, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टरेट है। वो जितनी मेहनत वहाँ लगती है ना, क्या करना पड़ता है उसमें पीएचडी में,
कम से कम 800 पृष्ठ का है एक शोधपूर्ण लेख जब आप बनाते हो किसी विशेषज्ञ के अंडर में, तब जाकर के पीएचडी होती है ना। तो यहाँ पे विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और विषय उपलब्ध है और गाइडेंस पूरा उपलब्ध है। पीएचडी अपने को ये मनुष्य भाव पूरा होने से पहले ये पूरी करनी है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। हेलो 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 सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी